जग मंगल गुणग्राम राम के तुलसीदास भगवान के कथा कहन छथन तो जग मंगल गुणग्राम राम के जग मंगल भगवान के कथा छनि जगन मंगल करऽ वाला संपूर्ण जगत के मंगल के आधार यह थी। कल कथारंभ में हम सब तुलसीदास से वंदना प्रसंग सुनते रही जिनमें तुलसीदास ब्राह्मण के संत महात्मा के नीक लोक के सज्जन के संग संग दुर्जन के वंदना के लिए बंदौ संत असज्जन चरणा असज्जनों के चरण वंदना के लिए सिर्फ कोना चरण वंदना नहीं कई दिन बहुरी बंद खलगन सती भाई मतलब सत्य भाव से हम सब सत्य भाव से हम दुष्ट के वंदना करें। वंदना तो दुष्ट के हम सब करे लेकिन वंदना नहीं करे हम सब व्यंग करे। जे किओ तेहन पूर्वक लोग पकड़ा गए तो हम अहाँ कहै हो है पैर पकड़े तो हमार जान छोड़ है कल जोड़े चल जाए तो हम सब कल नहीं जोड़े बुझू ओकरा सभ्य भाषा में पूर्वक बनबै छी। लेकिन तुलसीदास कहै छथिन बहुरी बंदी खलगन सती भाये सत्य भाव से दुष्ट के वंदना करै छी। दुष्ट के वंदना किए दुष्ट के वंदना नहीं करो क्रिया पूर्ण नहीं है। एमे रंग बिरंग के विघ्न देव जे दुष्ट के व्यवहार छे स्वभाव छे नीक लोक के स्वभाव छे नीक करे के लेकिन त नीक लोक के एक बेर वंदना आ दुष्ट के दू बेर वंदना किए दुओ बेर कॉल जोड़ला से दुष्ट लोक मान जात बड़का बात। 13 बेर कॉल जोड़बे तैयो विपत्ति देवे कर मिलत एक दुखदारों देही दुष्ट के वंदना किए भगवान के कृपा हमारा पर हुए दुष्ट के कृपा एहन हुए जे वो दूरी बनेने रहे नहीं भेंट गला तो समस्या के खजाना खोल दे मिलत एक दुखदारों दे नीक लोग के वंदना किए तो छूटने जाए बुर्बक लोग के वंदना किए तो भेंट नहीं जाए। दुष्ट का कॉल जोड़े दू बेर किए तो वो जे से अपन दुष्टता अपन नीचता छोड़ सके नहीं तो हम बार बार विनय देखते कहीं दुष्टता में कमी आबि जाए। क्या शास्त्रकार के सिद्धांत हैं शीर से न प्रणते रिपौ करुणता नायांति के हास्यताम दुश्मन से दुश्मन लोक रहे आ जो कॉल बोल लेलक पैर धो लेलक तो दुश्मनों सामने वाला के क्षमा कर दी पैरे पकड़ लेते तो हम कौन दुश्मन शीर्षे न प्रणते रिपौ करुणता नायांति के हास्यताम क्षेमेंद्र कहे छे दुश्मन यदि कॉल जोड़ लिए पैर पकड़ लिए तो सामने वाला के क्षमा कर पड़े। तुलसीदास विचारे कि दुष्ट के दुष्टता के स्वभाव है छूटो वाला तो है नहीं चूँकि स्वभाव जे झटबा नहीं छूटे भगवान के स्वभाव में संत के स्वभाव में कृपा करब छै तो जेना आमक गाछ पर हम अहाँ ढेपा मारे तैयो एक फले दी ओकर स्वभावगत गुण छै। संत महात्मा के गैरो पढ़बे तो अहाँ के कुछ तेहने उपाय करता
नारद जी के से नल भागवत के कथा नलकुबर मणिग्रीव मजाक उड़बऽ लगलै। 10 गो स्त्री संगे नंगे नहाय छलै नदी में, गंगा जी में, शराब पीने। आ नारद जी जे देखलखिन तो नारद जी के मजाक उड़बऽ लगलै। लेकिन नारद जी विचार लेकिन एकरा दंड देबै तो एहन दंड दिए जे सन्मार्ग पकड़ ले। नीक लोग के जे लक्षण है ओ तो अपन नीक गुण छोड़ नहीं सकैए। हम अहाँ कहै चाइल प्रकृति देने नीक लोग के जे गुण है, जेना भगवानक नाम में गुण छनि पाप हरण करके, तो धोखा धोखी नाम लेलक अजामिल। बेटा के नाम छलै नारायण, देखल के अजामिल जमदूत के की करलक नारायण हो गौरव। बस भगवान ओकरा जे छै से नीक गति देलखिन। भगवान के दूत सब कहऽ लगलनि भगवान एकरा जे नीक गति देबै से एकरा जीवन में कोनो नीक चाल चलन भेल छै, कहियो ई सत्कर्म के आचरण केने। भगवान कहलखिन भऽ गेलै ना, हमर नाम लेलक भऽ गेल। ई तो हमर स्वभावे दोसर पर कृपा करब। जरा तुलसीदास लिखलिए जे भगवान जो इस संसार में ककरो दुख देखऽ लगथिन तो संसार में के आदमी निर्दोष भेटत। भगवान जो दुख देखऽ लगथिन लोक में, संसार में के निर्दोष भेटत, ककरा में दुख नहीं छै, तहन तो ककरो कल्याण हेतै नहीं। लेकिन ई तो भगवान के उदारता छियनि जे पाइन के ही गति पतित पावन, राम भजु सुनु सत माना, गणिका अजामिल व्याध गीत, गजा विफल तारे घना, आभीर जमन की रात खस, स्वपचादी अति अघरूप जे कही, नाम बारक ते पावन, हो ही राम नमामि ते। स्वभाव है जीव पर कृपा कर। अब अजामिल धोखा धोखी नाम लेके तैयो भगवान कहलखिन इनका मोक्ष देल जाए। सरकार अहाँ के नाम नहीं लेलक, नाम लेके ई बेटा के भगवान कहलखिन एकर बेटा केहन छै। भगवान कहलखिन अजामिल के बेटा कते दिन से ऐसा 50 वर्ष पहले अजामिल के बेटा छलैये नौ कनी दिन से। अब 50 वर्ष के बाद रहते नारायण हो नौ, सब दिन रह वाला नारायण हम ही छी, हमरे नाम लेबै। बेटा के चिकर लगे जमदूत के देख भगवान कहलखिन बहस कथी करे छी, जौन ओकरा नीक गति दियौ ना, जमदूत के डांग से बचाओ। ई भगवान के उदारता छै, ई भगवान के स्वभाव छै। भगवान कृपालु, वो कृपालु छथिन, बिना कारणे के दोसर पर कृपा करे छथिन। ई तो भगवान के स्वभाव छै। तहिना दुष्ट के जे चाल प्रकृति देना छै, दुष्टता करऽ के, जे बिनु काज दाहिने बाएं, जे बिना कारण के दहिन ए बाम भ जाए, बिगड़ जाए। बात बात पर बिगड़ के कते आदमी के अभ्यास होइ छै, बिना मतलब का क्रोध अबै छै
प्रतिकूल परिस्थिति में। लेकिन कतेक आदमी के क्रोध अनुकूलो परिस्थिति में आबल ई जहन ओकर स्वभाव भ जाए छै। कते लोग के स्वभाव हो तमसाई के तामस चढ़ले गलती पर तामस चढ़े आ कते आदमी बिना गलती के तमसा, बिना गलती के तमसा कोना तो वो कारण ताक ले छै तमसाई। सुनै छी एकटा बड़ धनी लोग छला, हुनक एगो रसोईया छल। रसोईया जे छै कभी छै राग रसोई पागड़ी, कभी कभी बन जाना, कहियो कहियो रसोई बढ़िया बने, कहियो कहियो बिगड़ जाए। जहिया बिगड़ जाए तहिया तो मालिक ओकरा जीने हराम तते रपेट दी, तते रपेट दी, खत्म छै ओकरा कोनो लुइद नहीं छो। मंगनी के पैसा ले छै, खाई छै, कोनो लुइद में ए तरकारी कोल एहन खराब। अगला दिन जो नीक भ गेलै ओकर अभ्यास भ गेल है बिगड़ब, तामस करब। खेनाइ नीक बनि गेलै तैयो तमसा, मालिक आइ तऽ खेनाइ नीक छै तऽ सएह ने, जहन एहन नीक बनबै छलै तऽ काल्हि खराब किया बनेलै। आइ तैँ रपेटै छियौ जे आइ एहन नीक जब बनबऽ अबै छलौ तऽ काल्हि खराबे किया बनेलै। तऽ ओ तऽ तामस करऽके कारण ताकि लेंगे, दुष्ट अपन दुष्टता के कारण ताकि के दुष्टता। तैं लोग गांव घर में कहे छै वो फला आदमी जे वो झगड़ा तकने फिरे छै, बिन कारण बिना बाते के बात पर झगड़ा। एहन आदमी के तुलसीदास दू बेर कॉल कर रहे, सरकार कॉल करे छै में मनुष्य पशु पक्षी कीड़ा मकोड़ा हैं जलचर थलचर आकर लाख हैं आकर जीव लाख 84 जतेक छै 84 लाख योनि में जीवस्त जतेक सब के वंदना। भगवान राम के गुणगान के निहार आइ धरि से भेलाए एखन जे छै आगा दिन जे हेता भगवानक नाम नेनिहार, भगवानक कथा लिखनिहार बजनिहार। तुलसीदास वंदना कलखिन और तकर बाद बंदहूँ अवध पुरी अति पावनी सरजू सरि कल कलुषण। तो जयनगर से जीत के आकांक्षा ककरो ने मिले, जयनगर के क्यों जीत नहीं सके है। जीत के नाम पर जे अजेय छे जकरा जीतल नहीं जा सके है कहूना। राजा दशरथ के और समय सब सूर्यवंशी राजा के एहन चरित्र रहलनि है जे एहि संसार में के कहे जहन जहन स्वर्ग पर विपत्ति पड़लै है वो राजा सब देवासुर संग्राम में देवता सबका सहयोग केलखिन। भगवान राम के बहुत पूर्वज देवासुर संग्राम में गेल रहथिन देवता के सहायता करे ला। राजा दशरथ तक गेल छला तो जिनकर बल शक्ति के लोहा देवलोक मानै है तिनका से युद्ध कर के सपना के देखत। त जे युद्ध कर योग्य नहीं छे जे नगर युद्ध में कहियो भाग नहीं ले लेंगे। जे नगर के कारण ठोक बूंद नहीं खसले रक्त के पृथ्वी पर वो नगर थिक अयोध्या। जत रक्त के धार में जत सरयू के विमल धार बहे छे और जे नगर के ई शोभा जे साक्षात परब्रह्म के आकर्षण के हो। कोनो वस्तु ऊपर फेंकल गेले माटि ओकरा घींच लै छै। ई माटि के सामान्य गुण छै। यद्यपि ई गुरुत्वाकर्षण सब दिने से छलैए
हमरा अहाँके शास्त्र पुराण में हजारों वर्ष से गुरुत्वाकर्षण के चर्चा है। वैशेषिक सूत्र में कहे थे गुरुत्वापतनम। ये हजारों वर्ष पहले लिखल, तथापि पाश्चात्य जगत में गुरुत्वाकर्षण के नियम के प्रकट के निहार कहल जाए छे न्यूटन, जिनकर जन्म है संभवतः 1643 ईस्वी में। तुलसीदास कहे छे भाव ई छे जे गुरुत्वाकर्षण के नियम ओकरा पर लगे छे जे पृथ्वी के सीमा में छे, जे पृथ्वी के सीमा से बाहर चल गई है। पृथ्वी के वायुमंडल में जे नहीं छे तकरा पृथ्वी घींच नहीं सके। वायुमंडल में जे छे तकरा पृथ्वी घींच ली है। लेकिन ई अयोध्या धाम के महानता श्रेष्ठता छे जे पूर्ण परब्रह्म। ई पृथ्वी सामान्य पृथ्वी तो अपना सीमा के अंदर जे वस्तु से तकड़ा घींचे है, लेकिन अयोध्या धाम के शक्ति एहन जे पूर्ण परब्रह्म के, जे परब्रह्म ए संसार पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के बल जे सीमा के अंदर में छे तकरे पर लगे छे। इस प्रसंग में एक कथा मन पड़ी है। कवितावली में रामचरितमानस मैंने तुलसी बाबा के लिखल कवितावली ग्रंथ, तैमे वर्णन छे राम रावण के युद्ध भ रहलै है। जहन युद्ध रावण हारो पर आबि गेल, रावण के भेले आब की करी त रावण बजेलक अमर सेना। ओकर नामे छलै है अमर सेना, जे अमृत पीने छे, जकर मृत्यु कोनो संभावना नहीं छे। 10,000 अमर सेना एलिए रावण दिसन से युद्ध करे ले, और विभीषण के देखल के अमर सेना के माथ पर हाथ दे देलकै। भगवान राम चिंतित भऽ उठला। हनुमान जी कहलखिन सरकार ई मरते नहीं, एकरा रहित लंका पर विजय प्राप्त करब असंभव है। हनुमान जी कहलखिन सरकार कोनो असंभव बात छैहे नहीं संसार में, जावत धरि कि हम छी। हमरा रहित असंभवता तो कोनो वस्तु के नाम छी संभव। युद्ध में हमरा आदेश देल जाओ। देखियो ना लक्ष्मण पहले से युद्ध कर रहल छे, सुग्रीव छे, फला छे, चिल्ला छे, बड़का बड़का सेना नायक सब छे, अंगद छे, नलनील छे, और सब परास्ते भ रहल। वो अमर सेना कहुना मरी नहीं छे। हनुमान जी कहलखिन ठीक छे तो हम जाए छी। हनुमान जी गेला, 10 मिनट के बाद घूम के आला। सरकार प्रणाम। कि हनुमान अहूँ हार मान लेल? हनुमान कहलखिन नहीं सरकार, कोई अमर सेना साफ कऽ के विभीषण कहल के अमर सेना मर नहीं सकैए किन्नो। देवराज इंद्र वज्र चलाबैत, विष्णु अपन सुदर्शन चक्र सँ घेंट काटि देथुन, महादेव अपना त्रिशूल से छाती चीर देथुन। मरबा जे छै बड़ सुनर। 10,000 सेना के हनुमान जी अपन नांगेर लंबा केलक, और 10,000 सेना के नांगेर में लपेट आ ततेक जोर से फेंकलखिन जे ओ पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के सीमा से बाहर भ गेलै। फल की भेलै पृथ्वी पर कहियो घूम के एबे नहीं करते। चले मगजात सूख गए गात, बस मतलब कंटाली का प्रदेश। तो कह के भाव जे गुरुत्वाकर्षण के नियम पश्चिमी सभ्यता
1643 ईस्वी में बुझने हुए थी, लेकिन कोई सब पूर्ववर्ती जो हमारा सबके आचार्य 1000 वर्ष पहले वाला आचार्य के छोड़ दियो। तुलसीदास के जन्म संभवतः 1500 ईस्वी में कहल जाए, 1497-98 ईस्वी चाहिए रहे वो फिर पृथ्वी पर घूम के कहियो नहीं आया। तो एहन अयोध्या धाम के गुरुत्वाकर्षण कतेक जबरदस्त है जे पूर्ण पर ब्रह्म के खींच के खींच ले। और जयनगर में लोग आबि के अपन इष्ट के साधना करिए, इष्ट के दर्शन करिए। प्रणवपुर नर नारी बहोरी, कोई अयोध्या नगर के जतेक जनता तकर वर्णनो क्षेत्र जेना पूर्व दिशा से सूर्य के उदय होइ छै, तहिना परब्रह्म राम के उदय कौशल्या के गर्भ से भेलिए। ई कौशल्या पूर्व दिशा क्षेत्र, रामचंद्र भगवान सूर्य क्षेत्र, कौशल्या सूर्य के जन्म देनी है छथिन, सूर्य कुल के मणि रामचंद्र के जन्म देनी है छथिन। महाराज दशरथ के वंदना और चारू भैयारी के वंदना, तकर बाद जगत जननी जानकी के वंदना, जनक सुता जग जननी हनुमान जी के वंदना। प्रणव पवन कुमार जास हृदय आगार बसै राम सरचाप धर। हनुमान जी के हृदय में भगवान राम और जानकी के सर्वदा निवास है। तदुपरांत भगवान राम के वंदना और सीताराम के संगे वंदना। युवा में जल से तरंग भिन्न बुझाए, तथापि जले तरंग थी और तरंगे जल थी। गिरा अर्थ जना वाणी और ओकर अर्थ ई एक दोसर से अभेद है, तहिना सीताराम के अभेदता है। तदुपरांत भगवान के वंदना और भगवान के वंदना के उपरांत भगवान नाम के वंदना। और नाम वंदना में तुलसीदास का खूब लंबा चौड़ा और से भगवान से तुलना कखो के भगवान के नाम के तुलना करती है। भगवान राम एक तापस पियकारी, नाम कोटि खल कुमर। भगवान का एकता अहिल्या के सदगति दिलखिन, लेकिन एहन हजारों हजार अहिल्या के भगवान के नाम तार लेलिए। कोई नाम के महिमा सदगति दौड़ महामंत्र जोई जपत महेशु, काशी मुकुति हेतु उपदेशु। राम नाम के महामंत्र के उपदेश क के महादेव काशी में सबके परम पद दियबै छथिन। जे नाम के प्रभाव बुझ, जे नाम के आश्रय लौटे गणेश जी प्रथम पूज्य भ गेला। जे नाम के उल्टा पुल्टा जप क के से आदि कवि वाल्मीकि से ब्रह्मज्ञानी भ गेला। और जे नाम के कारण भगवती पार्वती पर महादेव कतेक प्रसन्न भेलखिन, कतेक प्रसन्न भेलखिन। किए भूषण थी को महादेव अर्धनारीश्वर भ गेला। भगवती पार्वती जहन राम कथा में बड़े रुचि देखेलखिन, महादेव के आत्मीय होइत गेलखिन। और आत्मीय होइत होइत महादेव अपन पार्वती का किए तो भगवान नाम के है, भगवान नाम के बड़े प्रेम पूर्वक पार्वती कथा सुने छे, जप करे छे। नाम तुलसी ही दरबार जो चाह शिव जिया। राम नाम के मणिद्वीप के
अपना जीभ पर लोक के पधराबऽ के चाही। जो अंतःकरण में प्रकाश चाहिए, हृदय में प्रकाश चाहिए, ज्ञान के प्रकाश चाहिए, और बाहर में बाह्य प्रकाश चाहिए। अंतर बाहर जो पवित्रता चाहिए, चारित्रिक शुद्धता, और हृदयगत मतलब कर्मों पवित्र भ जाए और हृदय पवित्र भ जाए तो जीभ पर राम नाम के दीपक धारण करऽ के चाहिए। एकरा कहल जाय छै दीप देहली न्याय। एकटा दीप आ घर बाहर दुनू इजोत करऽ के। दीप कतऽ राखब? घर में रखबै तो बाहर अन्हार, बाहर रखबै तो घर अन्हार। चौखट पर राख दियौ, घर बाहर सब इजोत। राम नाम के दीपक जे प्राकृत मटिया तेल वाला दीपक नहीं है जे मिझा जेतै, मणि दीप है जे स्वयं प्रकाशित है। मणि में अपने इजोत निकले है ना, मणि में मटिया तेल सलाई नहीं चाहिए। तो राम नाम रूपी मणिदीप लोग के अपना जीव पर धारण करऽ के चाहिए, जैसे अंतःकरण पवित्र हुए और बाह्य जगत के जे व्यवहार से हो पवित्र भ जाए। बोले श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। तदुपरांत रहति न प्रभु चित चूक किए की, करति सुरति सय बारही की। भगवान अपन नाम लेनिहार अपन भगत पर खूब कृपा करे छथिन, और ओहन भगत के जे भगवान से संबंध बना लेने छै तकरा में जो हजारों हजार का दोख छै भगवान पर ध्यान नहीं दै छै। ओकरा में छोट छोट गुण छै, ओइ गुण के भगवान बड़े पैघ माने छथिन, और अपन नाम जापक के, अपन नाम लेनिहार के, अपन अनुगत के बड़का बड़का दोख भगवान बिसरि जाइ छथिन। दोख देखऽ लगथिन तऽ के निर्दोख भेटत, तऽ भगवान दोख देखनाइए बिसरि गेल छै। कोना? तऽ जेहि अघ बधेओ व्याघ जिमि बाली, सोई सुकंठ फिरी कीन्ही कुचाली, सोई गति विभीषण केरी, सपनेहु सोन राम ही हेरी। एहि चौपाई के हम सब उपयोग करै छी वैष्णव धर्म के प्रतिपादन करब। वैष्णव भ जाओ तो सब दुख खत्म। वैष्णव भ जाओ मतलब देखियो वैष्णवता ककरा कही ई बड़ विवेच्य विषय है। वैष्णव ककरा कही? तुलसी माला पहिरला से लोग वैष्णव होइए कि शाकाहारी भोजन कला से लोग वैष्णव हुए? कोना वैष्णव हुए? वैष्णवता क्या की परिभाषा? तब गांधी जी के तो दूसरे राग छे, वैष्णव जन तो तेने कहिए पीर पराई जाने रे। वैष्णव ओकरा कही जे दोसर के कष्ट बुझे और कष्ट के दूर करे। लेकिन वैष्णव शब्द के सामान्य अर्थ होइए विष्णु के जे उपासक छथि से वैष्णव भेला। विष्णु के उपासक वैष्णव। तो हम तो सनातन धर्म में सब वैष्णव होइए, कि सनातन धर्म में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र जे हुए विष्णु के उपासक छथिन। हम अहाँ पूजा करे ले बैसब कि एकोदिष्ट करे ले बैसब? सूर्यादि पंच देवता करबे करब। पूजा करे ले बैसू कि श्राद्ध करे ले बैसू, उपनयन करे ले बैसू
जे संस्था सूर्यादि पंच देवता विष्णु के पूजा केला के बादे अहाँ दोसर माननिहार जे लोग सब वैष्णव छथि, सब वैष्णव छथि। लेकिन जत श्रीमद् भागवत आदि में वैष्णव कहल गेलैए ओत एहन विष्णु के पूजा के निहार मात्र वैष्णव तेहन अर्थ नहीं लेल गया। ओना एक बेर हम कथा कतौ कहत रहिए तो कहलिए जे वैष्णवे के भागवत सुनऽ के अधिकार छै। श्रीमद् भागवत में चर्चा छै जे भागवत सुनी तो वैष्णव भये के। कहलिए वैष्णव भये के सुननिहार तो सब प्रकार के लोग होइ छै। ओहिमे केओ प्रश्न कयलनि